गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन, आज संविधान की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संविधान की बैठकें कब कब हुई, संविधान को अस्थायी मंजूरी कब मिली, पूर्ण मंजूरी कब मिली, ठीक है, अब कितने सदस्यों का चयन किया गया था कि संविधान निर्माण में भाग लेंगे, ठीक है। उसके आगे का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान को अस्थायी मंजूरी मिली, ठीक है, और 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान को स्थायी मंजूरी मिली थी कि संविधान देश में बनना चाहिए, ठीक है। तो क्लीमेट इटली ने अपनी 3 सदस्य समिति भेजी थी, ठीक है, 3 सदस्यीय समिति भेजी थी जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान में संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने किसका निर्माण किया था? संविधान सभा का। संविधान सभा ने किसका निर्माण कर डाला? संविधान का, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस करते हैं। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग संविधान, ठीक है। संविधान से संबंधित देखिए, हमने बताया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितने लाख की? 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और 389 सदस्य कुल होंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। संविधान के निर्माण के लिए कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से कौन कौन से होंगे? देखिए 389 सदस्यों में 3 प्रकार के सदस्य होंगे, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से? तो पहले देखिए 292 आपके थे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ब्रिटिश प्रांत से संविधान के निर्माण में कुल कितने लोग थे? तो 292 थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आजकल हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, स्टेट और यूनियन स्टेट हैं, ठीक है। उसी समय देखिए जब संविधान बन रहा था तो उस समय कमिश्नरी क्षेत्र थे। कैसे थे? कमिश्नरी क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आए थे, ठीक है। 4 सदस्य कहां से आए थे? कमिश्नरी क्षेत्र से। और 93 सदस्य थे देशी रियासतों से या रियासतों से, ठीक है, रियासतों से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया गया? तो 389। एक कैंडिडेट के लिए 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट चुना गया था, ठीक है, जिसमें से 389 में से 3 क्षेत्र से आए थे, 292 थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे, ठीक है, और 93 थे देशी रियासत से। इसमें निर्णय किया गया था कि जो इधर के हैं 292 और 4 कमिश्नरी है, इनका निर्वाचन होगा, और जो 93 है इनका निर्वाचन नहीं होगा, ठीक है। इनको ऐसे ही डायरेक्ट भेजा जाएगा संविधान सभा में, तो इनका निर्वाचन नहीं होगा, इनकी नियुक्ति डायरेक्ट की जाएगी। तो पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति निर्वाचित होंगे और कौन से व्यक्ति, ठीक है, डायरेक्ट संविधान सभा में भाग लेंगे। तो देशी रियासतों के जो व्यक्ति थे 93, ठीक है, 93, वो क्या लेंगे? डायरेक्ट, ठीक है, भाग लेंगे संविधान सभा में। अब देखिए जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, ये भी पूछ लिया जाता है, कौन सा था कौन सा नहीं था। नहीं के लिए हम लोग ये बता पाएंगे कि कौन सा था, ठीक है। अब देखिए जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से उसमें था एक दिल्ली, नाम सुना होगा, दिल्ली तो आज भी है, ठीक है, एक दिल्ली था। दूसरे नंबर पे अजमेर, तीसरे नंबर पे कुर्ग, ठीक है, चौथे नंबर पे बलूचिस्तान, ठीक है, तीसरे नंबर पे था बलूचिस्तान। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? तो आप बताएंगे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। कौन सा नहीं था? नहीं के लिए आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमको ज्ञात होगा कि कौन कौन से थे, ठीक है। तो देखिए दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां से 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, जिनका निर्वाचन होना था। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, इनका भी निर्वाचन होना था, और 93 जो देशी रियासत से थे, इनका निर्वाचन नहीं होना था। ये डायरेक्ट संविधान सभा में भाग लेने के लिए बाधित थे, ठीक है। ये शर्त थी राजाओं की, ये रियासत के राजा जो थे, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 389। कितनी जनसंख्या पे होंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या पे चुने जाएंगे। एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या पे चुना जाएगा। फिर देखिए जो 389 सदस्य हैं वो किधर किधर से भाग लेंगे, वाली कौन किस क्षेत्र से कौन भाग लेगा? तो 292 ब्रिटिश प्रांत से,
4 कमिश्नरी प्रांत से। कौन से कमिश्नरी प्रांत? तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक है। 4 सदस्य ये होंगे और 93 सदस्य रियासतों से होंगे, जो जहां राजा का शासन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 93 का तो निर्वाचन होगा नहीं, तो 292 और 4 296, ठीक है। 296 का निर्वाचन होगा। 296 का जब निर्वाचन होगा तो मुकाबला केवल 2 पार्टियों में था, एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के बीच में देखिए जब इलेक्शन हुआ तो दोनों को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा टक्कर होगी, दोनों बराबर बराबर सीटें लाएंगी, लेकिन फिर क्या हुआ, ध्यान से देखिए। निर्वाचन के बाद जब परिणाम आए तब क्या हुआ, तो देखिए मिटाएं इसको, ठीक है। देखिए निर्वाचन के बाद जब परिणाम आए तो हमने अभी बताया कि जो इलेक्शन हुआ वो 296 सीटों पे हुआ, ठीक है। 296 सीटों पे हुआ। तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस, आपको पता है कि 2 ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप देख लीजिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है, मुंबई में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी संविधान सभा के लिए, ठीक है। किसकी पार्टी कितनी होगी, किसकी सदस्य संख्या होगी। तो देखिए जब चुनाव हुआ तो 208 सीटें मिली कांग्रेस को। जब चुनाव का परिणाम आया तो 208 सीटें मिली कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को मिली मात्र 73 सीटें। कितने मिली, 73 सीटें। शेष जो बची वो अन्य लोगों को मिली, अन्य लोग भी खड़े होते हैं निर्दलीय वगैरह, 15 सीटें उनको मिली, ठीक है। 15 सीटें उनको मिली। आप देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया। तो कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73, अन्य को मिली 15। और जबकि लग रहा था मुस्लिम लीग को कि हम बराबर की टक्कर लेंगे, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग क्या हुई, पराजित हुई। तो उसको लगा कि संविधान सभा में अगर हम इस संविधान सभा में हम भाग लेते हैं तो हमारा कांग्रेस शोषण करेगी, दबाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग ने ठान लिया कि हमारा एक संविधान होगा, हम, ठीक है, हमारा एक संसद होगा, एक संविधान होगा, वहां के हम, ठीक है, मालिक होंगे। तो ये मुस्लिम लीग ने ठान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कांग्रेस का जब ये देखिए 389 सदस्यों का जब निर्वाचन होना था तो उसमें 296 पे इलेक्शन हुआ था। 296 इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73, अन्य को मिली 15, ठीक है। तो मुस्लिम लीग कितने पे सिमट गई, 73 पे, कांग्रेस को मिली 208। और देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई, 1906 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, ठीक है। इसके बाद देखिए जब मुस्लिम लीग हार गई तो उसने बहिष्कार किया कि अब, ठीक है, तो बहिष्कार किया। उसके उपरांत भी संविधान की क्या हुई, बैठक आयोजित हुई। तो ध्यान देखिए बैठक कब हुई, कब कब बैठकें हुई संविधान सभा की। संविधान सभा बनाने के लिए फिर बैठकें आयोजित हुई। तो बैठकें कब कब हुई, उसमें क्या हुआ, तो देखिए इधर, तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की हम लोग प्रथम बैठक की अगर बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ध्यान दीजिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कितने थे, कुल 389। ध्यान से देखिए कुल सदस्य कितने उपस्थित होने थे, 389। जब इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग हार गई तो उसने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। जो बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुई। तो जब बैठक में शामिल नहीं हुई तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है। पहली बैठक में 389 के स्थान पे केवल 211 सदस्य शामिल हुए। कितने, 211, ठीक है। पहली बैठक में केवल 211 सदस्य शामिल हुए। तो इस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि संविधान सभा का उद्घाटन किया गया, संविधान सभा का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन जब किया गया तो उसमें एक रूल बनाया गया था कि जब हमारे देश का संविधान बनना था तब 60 देशों से नकल मारी गई थी, 60 देशों से, ठीक है। तो उसमें नकल मारी गई थी कि हम अपने देश का संविधान बहुत भव्य संविधान बनाएंगे, बहुत अच्छा संविधान बनाएंगे, ठीक है।
दुनिया से बेहतर संविधान हम अपने देश का बनाएंगे, तो 60 देशों से नकल मारी गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फ्रांस की तरह इसमें बताया गया कि हमारे देश में जो संविधान होगा उसका सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होगा उसे चुना जाएगा। तो पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया। कोई आदेश मिल नहीं रहा था, इसलिए वरिष्ठ सदस्य चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो 211 सदस्य उपस्थित हुए पहली बैठक में। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने क्या किया कि संविधान सभा का उद्घाटन इसी दिन कर डाला। क्या कर डाला? उद्घाटन कर डाला। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था? तो संविधान सभा का उद्घाटन किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर देखिए वहां पे उस दिन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी पंडित नेहरू भी उपस्थित थे। अध्यक्ष इनको ही क्यों बनाया गया? क्योंकि पहली बार हमारा जब संविधान बन रहा था तो एक रूल था कि जो वरिष्ठ होगा उसे ही चुना जाएगा। यह हमने निर्णय कहां से लिया? फ्रांस से। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब देखिए ये बैठक कहां हुई थी, ये भी देख लीजिए। ये बैठक हमारी हुई थी नई दिल्ली में। कहां हुई थी? नई दिल्ली। ठीक है, बैठक हुई थी नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर हॉल में। ठीक है, काउंसिल चैम्बर हॉल में, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान का बनाया गया था। ठीक है, 2 दिन तक ये अध्यक्ष रहे, 2 दिन तक ये अध्यक्ष रहे, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे। 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई। तो ध्यान दीजिए 2 दिन के बाद जब दूसरी बैठक यानी सेकेंड बैठक हुई 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए जो स्थायी अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष होता है, टेम्परेरी वाला तो टेम्परेरी रहता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा एग्जाम में निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आप आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष बने। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बना? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो आप लगाएंगे एससी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन से? एससी मुखर्जी। वीटी कृष्णाचारी। 2 लोगों का क्या बनाया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। पहले कौन थे? एससी मुखर्जी, दूसरे थे वीटी कृष्णाचारी। इन 2 लोगों को संविधान सभा का क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के यही अध्यक्ष कहलाए। ठीक है, उपाध्यक्ष बने थे एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। लिख नहीं रहे, समझ लीजिए। ठीक है, वीटी कृष्णाचारी और कौन थे? एससी मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी लिखा होता है, हरेंद्र सिंह मुखर्जी लिखा होता है। ठीक है, फुल नाम इनका। तो अब देखिए संविधान सभा जब बन रहा था तो बैठकों का दौर जारी था। तो संविधान सभा बनने के उपरांत कुल 12 बैठकें हुई। कितनी हुई? 12 बैठकें हुई और 165 अधिवेशन हुए। अधिवेशन कितने हुए? 165। कुल बैठकें कितनी हुई? 12। अभी तक हमने केवल 2 देखी हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर हुआ? आगे देखिए, फिर तीसरी बैठक 2 दिन के बाद तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए
पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बैठक के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से देखिए, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका मानना क्या था? इन्होंने इसमें प्रस्तुत क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो पीटी नेहरू थे। इनके द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था वो आजकल संविधान में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। यानी प्रस्तावना के जो जनक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जिसे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे ही आजकल हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। उसमें क्या लिखा है इन्होंने? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा देश की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को मितमार्ग शुरू संवत 2006 को अंगीकृत और आत्म समर्पित करते हैं। ठीक है, तो आत्मा का संबंध किससे है? उद्देशिका या प्रस्तावना से। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका और प्रस्तावना। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किस नाम से? तो उद्देश्य प्रस्ताव। बाद में क्या बना? प्रस्तावना। ठीक है, तो यहां से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, तो आप क्लियर कर लेंगे। एक बार जरा रिपीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कितने लोगों ने प्रेजेंटिंग की? 211 सदस्य। 389 में से 211 क्यों है? क्योंकि मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसलिए सदस्यों की संख्या कम थी। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कहलाए। ठीक है, संविधान सभा का जब दौर चल रहा था तो कुल 12 बैठकें हुई, 165 अधिवेशन हुए। ठीक है, फिर तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कब स्वीकार किया गया अभी बता रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा के जिस दिन अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी दिन बने उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन बने? एससी मुखर्जी। संविधान सभा के सलाहकार बने बीएन राव। कौन बने? बीएन राव। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसको एक बार रिपीट करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और दोस्तों को, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा मिले, आपको भी फायदा मिले। ठीक है, आप अच्छे आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो भी देखिए और आराम से परीक्षा पास कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।